बिजली की जिसके अंदर चपलता भरी हुई है, ऐसा पहलवान जावेद पहलवान के साथ पाला पड़ा है। बारे वीर सूरमा, क्या तारीफ करूं। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाल नहीं, बाल नहीं, बाल नहीं, बाल नहीं, बाल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कटप्पा पहलवान, अरे वाह। हाँ, थोड़ा पब्लिक से भी एक बार चारों तरफ घूम के देख लो। तो वहां कहा, थोड़ा देख लो एक बार। हाथ उठा दो भैया, हाथ उठा दो, इनको दिख जाए। हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हेलो, जो 1000 इनाम रखा था यार, लेके आ रहा हूँ। सुनो, मैं बेईमानी से नहीं लड़ता, ईमानदारी से लड़ता। इसीलिए गंजा हूँ, और गंजा इसीलिए लड़ता हूँ कि कोई मेरा बाल ना पकड़े। तुम अपना बाल छुलवा काहे होते? कुश्ती में मैं मरो या तुम मरे, पहले ही बोल दिया था कुश्ती होगा, मैं लड़ूंगा नहीं। अगर सांस तक तुम लोग बोलोगे फिर भी नहीं लड़ूंगा। 1000 रुपया नेम लेकर आओ, नहीं बेईमानी ना करा। हेलो कटप्पा पहलवान जी, बदतमीजी की हद पार मत कर। अगर तू असली मर्द का बच्चा है, मेरे सीने पर वार कर, सीने पर। देखिए कटप्पा पहलवान, दांव पेच का खेल होता है कुश्ती, और अगर आप किसी का बाल पकड़ कर खींचे, किसी का हाथ मरोड़ दे, तो ये कोई आपकी पहलवानी नहीं कही जाएगी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे भी ओम प्रकाश गिहार जी आ चुके हैं। हमारी कमेटी उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आइए नेताजी, किनारे की कुश्ती माने नहीं की जाएगी। ना 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 ना, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। चलिए 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 चलिए। हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि भाई ओम प्रकाश गिहार जी आ चुके हैं। मैं आपका मंच पर मेला कमेटी की तरफ से और इस दंगल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली से नेताजी का स्वागत किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। अब समझ में आया कटप्पा पहलवान क्या होता है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। कटप्पा पहलवान, जावेद गनी का कहना था, जावेद गनी का कहना था। हेलो, ये बोल रहा है मेरे दिमाग में इसने मुक्का मारा ना, दिमाग ने कहा एक सपना चौधरी का गाना लगा दे, बढ़िया, इसका शरीर नहीं चल रहा भैया, गर्म हो जाएगा। सपना चौधरी का गाना लगाना। मेरी बात सुन, आवाज कर देना, जैसा तेरा डीजे ऐसी तेरी शक्ल, बढ़िया गाना बजा। क्या नाम है डीजे की आवाज कर, पता भी नहीं लगता, पता लगे कहीं दंगल हो रहा है। चलिए, हमारे बीच में भाई ओम प्रकाश गिहार जी आ चुके हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय हमारे दंगल कमेटी और क्षेत्र की जनता को दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद गनी पहलवान और कटप्पा के बीच में मुकाबला चल रहा है। कोई किसी से कम नहीं है, और दांव लग जाए तो कमेटी को कोई गम नहीं है। चलिए कटप्पा,
तो कटप्पा पहलवान और जावेद गनी के बीच में महा मुकाबला हो चुका है। देख लीजिए दोस्तों, कटप्पा पहलवान जाता है पानी पीने के लिए, पानी पीने के बहाने जाता है, पानी पीता है और पूरे शरीर में पानी डाल लेता है ताकि शरीर फिसलने लगे। देख लीजिए दोस्तों कितना दिमाग से लड़ रहा है। और जावेद गनी पानी मांग रहा है तो पानी पीने का मौका नहीं दे रहा है कटप्पा पहलवान, और तुरंत कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गया। यही है बेईमानी। देख लीजिए दोस्तों किस तरह से, ये देखिए पैर किस तरह से फिसलने लगा शरीर, देख लीजिए। और जैसे ही जावेद गनी पानी मांगता है बोतल उठाकर फेंक देता है कटप्पा पहलवान। और देख लीजिए किस तरह से, देख लीजिए, वाह भाई वाह, अपने दिमाग में बिल्कुल सक्सेस हो गया कटप्पा पहलवान। आप लोग देख लीजिए, मिट्टी लगाने के लिए जाता है जावेद गनी पहलवान, पर मिट्टी नहीं लगाने देता है कटप्पा पहलवान। देख लीजिए, ये देखिए कितना चीटर पहलवान है कटप्पा पहलवान, कितना चीटिंग करता है। देखिए रेफरी क्या बोलता है, आप लोग सुनिए, कितना अच्छा बोला है रेफरी ने। जब कटप्पा पहलवान पैदा हुआ था तो इनके माँ बाप ने ढोल ताशा नगाड़ा बजवाया था कि लड़का पैदा हुआ है, वीर पैदा हुआ है। और आज कीड़ों वाली हरकत कर रहे हो कटप्पा पहलवान, मैदान छोड़कर भाग रहे हो। अगर दम है तो मैदान के अंदर आकर लड़ो बाहर। मेरी बात सुन, जब ये पैदा हुआ था ना, इनके घर 4 गाड़ी जुड़ों की आई थी, रावण पैदा हुआ है इनके घर। चलो कटप्पा पहलवान, हेलो सुनो भाई, तुम्हारे अंदर पावर है तो पटक कर मट्टी लगा ले, ऐसे मट्टी फेंकना पहाड़ वाले। ये कह रहा था और मारूंगा, ये कह रहा था कि ये कह रहा था भाई कि जब मैं पैदा हुआ था मेरे घर 4 गाड़ी हिजड़ा की आई, तभी तो मैं जमीन जी को लगने में रार गली जी आई थी। ये वो जवान है, इसका क्या कहना है कि तिरंगा बांध कर सर पर हम अदाकारी नहीं करते, हम सच्चे मुसलमान हैं, अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान वाला है, तो जावेद गनी का भी कहना है, ना मैं पाकिस्तान वाला हूं ना मैं ईरान वाला हूं, धरती मेरी मां है, मैं हिंदुस्तान। पहलवान हेलो, गद्दार नहीं, उसका कहना है मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं तनहा नहीं चलता, सभा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मां मरी, मुझे कुछ नहीं होगा, घर से निकलता हूं तो मां की दुआ भी साथ चलते हैं। एक बार बहुत बढ़िया, जावेद गनी पहलवान और कटप्पा पहलवान दोनों का महायुद्ध आपके समक्ष चल रहा है। और हमारा सम्मानित मंच इस समय मौजूद है, हमारे ओम प्रकाश गिहार भाई जी आए हुए हैं, मोइन भाई इस मेला और दंगल की व्यवस्था देख रहे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा मेला लगाया हुआ है, कल इससे भी बेहतरीन पहलवानों को फरीद भाई लगातार आज होने वाले दंगल के बारे में 4 महीने पहले से आप तैयारी में लग गए थे। आप दूर दूर के पहलवानों से संपर्क कर रहे थे। निश्चित तौर पर यह आपकी सराहना और की जानी चाहिए। कटप्पा पहलवान और जावेद गनी पहलवान के बीच में महालाल जांघिया में जावेद गनी और चॉकलेटी जांघिया में इस समय कटप्पा पहलवान, दोनों के बीच में निश्चित तौर पर इतनी उमस है कि कुछ पसीने का लाभ मिल जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर कटप्पा पहलवान को समझ में आता। हेलो भाई साहब, 1 मिनट, जब इसका शरीर जिंदा हो रहा भाई साहब तो मिट्टी लगाना पड़ेगा, बार बार इस पर सड़क रहा शरीर, इसके शरीर पर मिट्टी लगाओ भाई साहब। आज जनता भाई साहब ठीक है ना? लगाएंगे मिट्टी से संपर्क तो पाक हो जाएंगे। ए मिट्टी एक दिन तेरी ही खुराक हो जाएंगे। रास्ते में मत छोड़ देना, ए अमीरी हमसे दूर रहना, बनना नापाक हो जाएगा। क्या देना भाई।
जब कटप्पा पहलवान मिट्टी नहीं लगाता जावेद गनी के बार बार कहने से, तो जावेद गनी को आता है क्रोध और रेफरी कहता है जावेद गनी अगर तुम अपनी मां का दूध पिया हो तो कटप्पा पहलवान को पटक कर मिट्टी लगाओ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही रेफरी ऐसी बात बोलता है जावेद गनी को गुस्सा आता है और उठाकर पटकता है। और देख लीजिए दोस्तों, कटप्पा पहलवान की कैसी हालत कर दी है। अब कटप्पा पहलवान भाग रहा है और जावेद गनी दोस्तों इसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, अब दौड़ रहा है। पहले मिट्टी लगाने के लिए बोल रहा था जावेद गनी पहलवान, मिट्टी नहीं लगाने दे रहा था ये कटप्पा पहलवान। अब देखिए, अब भाग रहा है भाई, कह रहा है कोई तो बचा लो, पर कोई नहीं आने वाला है क्योंकि बीच में लोग आए हुए थे इनके बीच में कटप्पा पहलवान के। तो जावेद गनी ने उनको बहुत सही सबक सिखाया था और ये देखिए काम तमाम हो गया कटप्पा पहलवान का। रावण का घमंड चकनाचूर, क्या हुआ रावण? रावण का घमंड चकनाचूर हो गया। हेलो, इसकी समझ रुक गई भाई, मर गया मेरे ख्याल से, एम्बुलेंस बुला लो। सांसें चल रही अभी। डॉक्टर को बुला लो यार, दवाई दे दो, आ जाओ कम से कम इसको। रावण को अब शायद समझ में आया है कटप्पा को गनी का भूत 1 साल तक तुम्हें परेशान करेगा। 1 साल तक। अगले साल अगर आना होगा तो फिर इसी दंगल में आना, फिर तुम्हारी कुश्ती हम करवाएंगे जावेद गनी। जीत गया क्या हुई कुश्ती में जीत गया? अरे बात समझ में नहीं आया, कैसे जीत गया बताओ? जीत गया मैं? हमें तो ये लगता है कटप्पा पहलवान की आप बहुत बड़े पहलवान हैं। क्या जो आसमान देखने वाला होता है उसे जीता घोषित किया जाता है क्या? तुम तो आसमान देख रहे थे जमीन पर लेट के, क्या कहते हैं उसको? अब तुम ही बताओ। हेलो, जानो